हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी की थी। आज की क्लास में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म और इसके टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है। सबसे पहली तो हम लास्ट क्लास से जानते ही हैं कि किसी आइसोमर्स होने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि कंपाउंड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला एंड मोलिकुलर वेट है वो समान होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। ठीक है, अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए मोलिकुलर फॉर्मूला और मोलिकुलर वेट तो सेम होगा ही होगा, इसके साथ में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, क्योंकि यदि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बजाय जो कंपाउंड्स हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के जैसे बिहेव करने लगेंगे। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर्स बनने के लिए कंपाउंड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला एंड मोलिकुलर वेट साथ ही साथ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है या होना चाहिए। लेकिन कंपाउंड्स के जो एटम्स हैं उनका 3 डायमेंशनल त्रिविम अभिविन्यास जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमर्स और ये फिनोमिनन कहलाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मीन्स क्या डेफिनेशन है स्टीरियो आइसोमेरिज्म की? कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर वेट एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मीन्स संरचनात्मक सूत्र समान हो, लेकिन उनमें एटम्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट त्रिविम विन्यास भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे कंपाउंड स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं और ये फिनोमिनन या परिघटना जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाती है। एकदम डिफरेंस क्लियर समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मेन डिफरेंस क्या है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा, जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स के एटम्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट त्रिविमीय विन्यास जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, अपन पीछे क्लासिफिकेशन में देख के आ चुके हैं कि जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो 2 टाइप की होती है। नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, इसे विन्यासीय समावयवता भी कहते हैं। नंबर 2 कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इसे समरूपीय समावयवता भी कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन हम पीछे भी पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, और जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म जो कंपाउंड शो करते हैं उन्हें कहते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, और जो कंपाउंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं वो कहलाते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है, मीन्स जो कंपाउंड जिस टाइप की आइसोमेरिज्म शो करेगा वो उसी टाइप का आइसोमर कहलाएगा। ठीक है, इस बात का मीनिंग है कि यदि हम स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें, स्टीरियो आइसोमर्स मीन्स त्रिविम समावयवी, त्रिविम समावयवियों की बात करें तो वो भी कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स जिन्हें हम विन्यासी समावयवी कहते हैं, और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स मीन्स समरूपीय समावयवी। तो पहली बात तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स कौन से हैं? वे आइसोमर्स जो कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कौन से हैं? वे समावयवी जो कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, अब इनके डिफरेंस की बात करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स एंड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स जो हैं वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल नहीं होते हैं। मीन्स कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स को एक दूसरे में बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, यदि हमारे पास 2 कन्फर्मेशनल आइसोमर्स A एंड B है तो इनको आपस में चेंज नहीं किया जा सकता। A ही रहेगा और B ही रहेगा। ठीक है, जबकि
कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो हैं वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। मीन्स कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को एक दूसरे में बदला जा सकता है। मीन्स यदि हमारे पास दो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं ए एंड बी, तो ए को हम बी में चेंज कर सकते हैं, बी को ए में। सबको क्लियर? अब सेकंड जो डिफरेंस है वो क्या है? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स के इंटर कन्वर्जन में या के इंटर कन्वर्जन के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है। मीन्स कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स जो हैं उनको हम एक दूसरे में बदलना चाहते हैं तो हमें जो आवश्यक ऊर्जा है उसकी मात्रा उच्च होती है, मीन्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये बात एकदम क्लियर है कि यदि हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स भी एक दूसरे में इजीली चेंज हो जाते और हम उनको ये नहीं कहते कि वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल नहीं है, बल्कि हम कहते कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स भी इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। अब यदि वो इंटर कन्वर्टिबल नहीं है, इसका एकदम क्लियर है कि इनको एक दूसरे में चेंज करने के लिए हमें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सबको क्लियर? अब ठीक इसी प्रकार हम जानते हैं कि जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, मीन्स एक दूसरे में बदले जा सकते हैं। तो इस बात का मीनिंग है कि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के इंटर कन्वर्जन के लिए हमें लो अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है। मीन्स कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को एक दूसरे में बदलने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी को क्लियर? दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब नंबर थर्ड अपन बात करें डिफरेंस की, तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स के इंटर कन्वर्जन के लिए हमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वह एनर्जी हमें रूम टेम्परेचर पर होने वाले मोलिकुलर कोलिजन्स, मीन्स होने वाली आणविक टक्करें, कोलिजन का मीन्स टक्करें, उनके कारण जो ऊर्जा बनती है उसके द्वारा इनका इंटर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। या हम कह सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स को एक दूसरे में चेंज करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा हमें रूम टेम्परेचर पर होने वाले मोलिकुलर कोलिजन्स से प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स के लिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इतनी ऊर्जा रूम टेम्परेचर पर होने वाले मोलिकुलर कोलिजन से मिलना संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के इंटर कन्वर्जन के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसी कारण ये जो ऊर्जा है वो हमें रूम टेम्परेचर पर होने वाले मोलिकुलर कोलिजन्स से ही प्राप्त हो जाती है। मीन्स कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो हैं उनके इंटर कन्वर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा हमें रूम टेम्परेचर पर होने वाले मोलिकुलर कोलिजन्स से प्राप्त हो जाती है और इसी कारण ये आसानी से एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। हमें बाहर से कोई भी ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तीनों डिफरेंस समझ में आ गए। अब लास्ट जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। मीन्स हमारे पास एक बीकर है और उसमें दो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स है ए एंड बी, तो हम इजीली ए को बी से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, पृथक नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि यदि हम इमेजिन करें कि हमारे पास एक बीकर है जिसमें दो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं ए एंड बी और हमने बी को ए से सेपरेट किया, लेकिन सेपरेट करने के साथ में जो बी है वो ए में चेंज हो सकता है
और चेंज हो गया तो वापस से आपको सेपरेट करना पड़ेगा। क्लियर? इसका मतलब है कि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को एक दूसरे से पृथक या सेपरेट करना संभव नहीं है। चारों डिफरेंस सभी को समझ में आ गए? ये है मुख्य डिफरेंस कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स एंड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के। ठीक है, नेक्स्ट अपन स्टडी करते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म की। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब अपन बात कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म की। इसे हम बोलते हैं विन्यासी समावयवता। ठीक है, और विन्यासी समावयवता खुद भी दो प्रकार की होती है। एक होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मीन्स प्रकाशिक, ऑप्टिकल का मतलब प्रकाशिक समावयवता। दूसरी होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता। सबको सारा क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग से हम आइसोमेरिज्म से चल रहे हैं। आइसोमेरिज्म दो टाइप की थी, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल के हम जो टाइप्स है वो पढ़ के आ चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप की है, कॉन्फ़िगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में ये भी दो प्रकार की है, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। यहाँ तक सबको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा, और अपन फर्स्ट क्लास से इसी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो सबको लर्न भी हो गया होगा। ठीक है, अब जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, प्रकाशिक समावयवता, ये भी दो प्रकार की होती है। नंबर 1 मिरर इमेज आइसोमेरिज्म, इसे बोलते हैं दर्पण। मिरर का मतलब दर्पण, इमेज का मतलब प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब समावयवता। और दूसरी होती है नॉन मिरर इमेज आइसोमेरिज्म, दर्पण अप्रतिबिंब समावयवता। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी दो प्रकार की हो गई है, मिरर इमेज आइसोमेरिज्म एंड नॉन मिरर इमेज आइसोमेरिज्म। सभी को क्लियर? अब अपन बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को बोलते हैं प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, तो प्रकाशिक समावयवता क्या होती है? सबसे स्टार्टिंग की जो कंडीशंस है वो तो हम अप्लाई कर ही दे कि कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ना ऑप्टिकल, इसलिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी कैसा होगा? सेम। साथ ही साथ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होने का मतलब है केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण भी समान होंगे। ठीक है, लेकिन उन कंपाउंड्स की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, प्रकाशिक गुण हैं, वो डिफरेंट होते हैं, वो कहलाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, और ये फिनोमिनन कहलाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सभी को क्लियर? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? वे कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, लेकिन उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, वो कहलाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। एंड ये जो फिनोमिनन है, परिघटना, ये कहलाती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सभी को क्लियर? मीन्स ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं उनके प्रकाशीय गुणों में भिन्नता होती है, बाकी सभी गुण उनमें समान होते हैं। उनका मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है, मोलिकुलर वेट भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होने का मतलब है रासायनिक गुण भी सेम है, लेकिन उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, प्रकाशीय गुण हैं, वो भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि वे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को राइट डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, वो कहलाते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। ठीक है, आइसोमर, एंड इनको हम स्मॉल डी या फिर ब्रैकेट में प्लस के सिंबल से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सभी को क्लियर कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स क्या होते हैं? वे आइसोमर जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को राइट
मीन्स दाईं ओर या फिर घड़ी की सुइयों की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं वो कहलाते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स। इनको हम स्मॉल डी या ब्रैकेट में प्लस के सिंबल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सभी को क्लियर? इसी तरीके से वे ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को लेफ्ट, बाईं ओर या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं, रोटेट कर देते हैं, वो कहलाते हैं लीवो रोटेटरी आइसोमर्स, वाम ध्रुवण घूर्णक आइसोमर्स। ठीक है, और इनको हम स्मॉल एल या फिर ब्रैकेट में माइनस के सिंबल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सभी को क्लियर? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है या एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमर्स में भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर कौन होते हैं और लीवो रोटेटरी आइसोमर्स कौन होते हैं, ये अब सभी को क्लियर हो गया होगा। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब है राइट डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को घुमा देने वाले ऑप्टिकल आइसोमर्स, और लीवो रोटेटरी का मतलब है प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को लेफ्ट या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देने वाले ऑप्टिकल आइसोमर्स। सभी को क्लियर? आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।